मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर जो भी शकूक व शुबात थे अब वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं और 15 रुकनी स्क्वाड इंग्लैंड ने सबसे पहले अनाउंस कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इंग्लैंड की टीम 17 जनवरी से इंडिया के टूर पर जा रही है, जहां पर उन्होंने 5 T20 मैचेस भी खेलने हैं, ओडीआई सीरीज भी खेलनी है। सो उन्होंने अपना 15 रुकनी स्क्वाड ऐलान कर दिया और जल्द तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान का भी 15 रुकनी स्क्वाड ऐलान कर दिया जाएगा। और ये एक अहम है, इस पर हम एक डिटेल बात करेंगे कि उसमें क्या तब्दीली हो सकती है और क्या एडप हो सकता है। क्या फ़खर जमान पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में आएंगे और ये स्क्वाड कब तक अनाउंस हो जाएगा, ये एक अहम तरीन बात है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं ज़रा इंग्लैंड का जो 15 रुकनी स्क्वाड ऐलान हुआ है उसका अगर मैं आपको जिक्र करूं, जॉस बटलर जो है वो कप्तान, विकेट कीपर जोफ्रा आर्चर जो कि उनके फास्ट बॉलर हैं वो इंजरी से रिकवर किए हैं, इन ही इज़ बैक। गस डिक्सन, जैकब बीथल, हैरी ब्रोक, ब्राइडन कास्ट, ये भी बॉलर हैं। अब जो इस इंग्लैंड के 15 रुकनी स्क्वाड में ज़्यादातर हमें जो फास्ट बॉलिंग अटैक नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। बेन डक्ट ओपनर, एक कहें ना इंग्लैंड के बैटर्सन्स में एक बहुत बहुत तगड़ा नाम। जेमी ओवरटन, जिमी स्मिथ, ये भी मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं और मतलब ये विकेट कीपिंग भी करते हैं और अगर कहीं पे कप्तान को विकेट कीपिंग नहीं करनी होगी तो ही वुड बी अवेलेबल फॉर द विकेट कीपिंग। लाइम लिविंगस्टोन, अब हमारा ज़रा इंग्लिश का थोड़ा सा नामों का तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता है। सो लाइम लिविंगस्टोन जो है वो भी इस टीम का हिस्सा है। आदिल रशीद जो कि प्रीमियर स्पिनर हैं इंग्लैंड के, वो भी इस टीम में शामिल होंगे। जो रूट को वापस इंग्लैंड की टीम में आप देखेंगे, 2019 के इंग्लैंड ने जब वर्ल्ड कप जीता था उसके वो बड़े स्टार, और वो वापस इस टीम स्क्वाड का हिस्सा है जो कि एक कहें कि एक बहुत कहें तगड़ी रिटर्न है उनकी। और 2024 उनके लिए अच्छा रहा है, उनके लिए उन्होंने काफ़ी इस 2024 के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी दी है। उन्होंने 6 सेंचुरियाँ भी स्कोर की हैं, 1556 रन उन्होंने स्कोर किए एज ए टेस्ट बैटर, और वो नंबर 1 टेस्ट बैटर हैं 2024 के। सो उनको वाइट बॉल के और ओडीआई स्क्वाड के अंदर रखा गया है चैंपियंस ट्रॉफी के। सो ये एक अच्छी मतलब उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। साकिब महमूद जो कि फास्ट बॉलर हैं, फिर मैं आपको बताऊं कि फास्ट बॉलिंग अटैक जो है ना इंग्लैंड ने इस पूरी जो अपने स्क्वाड है उसमें बहुत ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी है। और फिल सॉल्ट नो डाउट एक अच्छे ओपनर जो कि बेन डक्ट के साथ एक अच्छी ओपनिंग बैटिंग के लिए ज़्यादा मशहूर हैं। और मार्क वुड, द फास्टेस्ट इंग्लिश बॉलर, जो सबसे तेज़ तरीन बॉलर करते हैं। सो ये 15 प्लेयर हैं जो इंग्लैंड ने अनाउंस किए हैं चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया में ओडीआई स्क्वाड के लिए, ओडीआई मैचेस के लिए। T20 का स्क्वाड थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड क्या होगा। वो पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का जो मौजूदा ओडीआई स्क्वाड है उसको अगर देखें तो उन्होंने पिछली 3 सीरीजें जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा है, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया है, और सबसे इंपॉर्टेंट अफ्रीका को अफ्रीका में हराया है। अब जब ये स्क्वाड है, इसका कॉम्बिनेशन, इसका विनिंग कॉम्बिनेशन, इसके तमाम रिदम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अगर इस स्क्वाड के अंदर कुछ चीज़ एडअप हो सकती है, अगर इस स्क्वाड के अंदर किसी को लाया जा सकता है तो एक स्पिनर को अगर एडअप किया जाए इस, तो फिर माइनस किसको किया जाए। और क्या पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को ज़्यादा पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो विकेटें हैं वो किस तर्ज की हैं। सो 15 रुकनी स्क्वाड में एक तो स्पिनर ऐड अगर किया जाए, सुफियान ऐड किया जाए तो किसको माइनस किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा फ़खर जमान। क्या पाकिस्तान की टीम फ़खर जमान को वापस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल करेगी? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पाकिस्तान को एक ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो कि मेरा ख्याल है फेब में शुरू होगी। और ये एक मैचेस की सीरीज़ है जिसमें न्यूजीलैंड भी है, जिसमें जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान है। सो इस सीरीज़ से पहले ये सारा स्क्वाड आ जाएगा। और सुनने में तो आ रहा है कि जब ये पाकिस्तान टीम टेस्ट मैचेस खेल रही होगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, तो उस दौरान ये पाकिस्तान अपना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड ऐलान कर देगा। फ़खर जमान की वापसी को लेकर बहुत ज़्यादा पहले बातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत से हैं, जिस तरह उन्होंने चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट खेला, जिस तरह उन्होंने कैचेस पकड़े, सो उनकी फिटनेस के हवाले से तो अब हम नहीं। अब रह गई है कसर, जो वो बेचारे एक गलती कर बैठे थे जी, जो बाबर आजम के हक़ में उन्होंने एक ट्वीट की थी, उन्होंने की थी, नहीं की थी, उनके एजेंट ने की थी, किसी ने कहा नहीं की थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से जब बात हुई है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रिसेंटली, उनसे इसका सवाल पूछा गया और उन्होंने वो आगे अपना डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि उनको कोई टीम सिलेक्शन का नहीं पता, जो परफॉर्म करेगा वो टीम में होगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम में नहीं होगा। मुझे यूँ लगता है कि
फ़खर जमान को ट्राई ज़रूर किया जाएगा, फ़खर जमान को मौका मिलना चाहिए। आकिब जावेद एक चीज़ पर ज़रूर कंसर्न होंगे, फ़खर जमान की फ़िटनेस पर। फिटनेस अगर फ़खर जमान की है, जो कि नज़र आ रही है हमें, आप चैंपियंस कप में आप देख रहे हैं कि उनकी फ़िटनेस है, जो कि फ़िटनेस नज़र आ रही है। सो अगर उनकी फ़िटनेस नज़र आ रही है तो हमें कम अज़ कम उसको चांस देना चाहिए। और फ़खर जमान अगर पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं तो जो हमें रोला पड़ा हुआ है, साइम अयूब की सूरत में हमें एक अच्छा तो ओपनर मिल गया, लेकिन हमें ओपनिंग का जो रोल है, ओपनिंग बैटर्स का रोल है, अब अब्दुल्ला शफीक के साथ क्या फ़खर जमान जो है वो 3 लोगों को ट्राई किया जाए, क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो फ़खर जमान को ऐड करना, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यूँ लगता है कि उनको अगर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में ही शामिल कर देते, थोड़ा सा वो आपको पता भी चल जाता है, रिदम भी आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है किस टच में। सो आपको जो स्क्वाड, जहाँ पे मसला जो है वो ये है कि अगर जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने स्क्वाड अनाउंस करना है, वही स्क्वाड होगा जो जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ के अपने मैचेस जो हम ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान के अंदर खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से पहले, और उस स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड देते हैं तो फिर वो एक ही स्क्वाड होता है, अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा उसकी एक कमेटी होती है, एंड इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। सो पाकिस्तान के पास फ़खर जमान को चेक करने का ऑप्शन जिस टूर्नामेंट में मौजूद है, उसकी अनाउंसमेंट अलहदा नहीं हो सकती। मतलब जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, अगर हम फ़खर जमान को चेक करने के लिए उस ट्राई नेशन सीरीज़ में उनको खिलाना चाहते हैं तो फिर हमें उसको स्क्वाड का हिस्सा भी बनाना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना, अगर हो सकता है, क्योंकि टेस्ट स्क्वाड तो आपने ये बायलैटरल है, अगर हो सकता है तो मैं तो इस ख्वाहिश में हूँगा कि फ़खर जमान की फिटनेस हमने T20 में चेक कर लिया, अगर उनको किसी एक टेस्ट में शामिल कर दिया जाए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका फिटनेस लेवल क्या है और वो किस टच में है। तो फिर चीज़ें मेरा ख्याल है सेलेक्टर्स के लिए भी आसान होगी कि फ़खर जमान को टीम में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड जो है वो होपफुली जो है वो तकरीबन कोई 1 या 1.5 हफ्ते में अनाउंस हो जाना चाहिए। और अगर इससे पहले अगर पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस किया जाता है तो फ़खर जमान को क्या उससे पहले चेक किया जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर फ़खर जमान को मौका मिल सके कि उनको एक टेस्ट मैच के लिए जनूबी अफ्रीका भेज दिया जाए और वो अगर वहाँ पे टेस्ट हो जाएं, तो इससे सेलेक्टर्स को, आकिब जावेद को बहुत आसानी होगी उनका फिटनेस लेवल चेक करने में भी, कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रखा जाए या नहीं रखा जाए। बाकी स्क्वाड मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो ODI स्क्वाड चल रहा है, फास्ट बॉलिंग में हमारे पास हारिस नसीम और शाहीन शाह और उसके साथ हसनैन है। अच्छा, मिडिल ऑर्डर में ज़रूर बाबर आजम और रिजवान जैसे सीनियर प्लेयर चाहिए, और कामरान गुलाम ने जो इस तरह इनिंग्स खेली दूसरे ODI में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, ये बहुत 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 अच्छा साइन है। फिर इरफान को थोड़ा सा नीचे स्कोर करने चाहिए, लेकिन वो एज एन एथलीट बहुत अच्छा खेलते हैं, और एथलीट के तौर पर वो काफ़ी 20-25, वो एक टाइम पे हम कहा करते थे ना जॉन्टी रोड्स, किसी मुझे अब एग्जैक्ट वक्त नहीं याद, बहरहाल कैप्टन थे, हैंसी क्रोनी शायद कैप्टन थे जनूबी अफ्रीका के, तो उनसे जब ये पूछा गया कि जॉन्टी रोड्स जो है उनकी एवरेज बैटिंग जो है 25-30 है या 35 स्कोर है, तो उन्होंने फिर आगे ये जवाब दिया कि आप गलत कह रहे हैं, उनकी एवरेज बैटिंग में आप वो 25 से 30 रन नहीं ऐड कर रहे जो वो एज ए फील्डर रोकते हैं या बचाते हैं। सो इसी तरह इरफान जो है, इरफान एक अच्छा एथलीट है, एक अच्छा जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर फील्डिंग करने वाला, तो वो रन बनाता है। सो वो एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में। फ़खर जमान सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसको मौका मिलना चाहिए, और मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर हो सकता है, क्योंकि हमारी बायलैटरल सीरीज़ है जनूबी अफ्रीका के साथ, तो अगर हम उनको एक टेस्ट मैच के लिए बुला लें और वहाँ पे टेस्ट कर लें आकिब जावेद साहब, इट्स नॉट अ बिग थिंग, तो कम से कम आपको पता चल जाएगा वो किस टच में है, उनकी फिटनेस का क्या लेवल है, और फिर आपको भी आसानी होगी कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी प्लस ट्राई नेशन सीरीज़ जो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की होनी है, उसके लिए जगह दी जाए या नहीं दी जाए। बहुत शुक्रिया।